हित करवे के हित ही करें सब गोप बालकन को, ब्रजवासिन को और गोकुल को, कवन को। तो वाके लिए आपने बताया कि हित करवे के लिए क्या क्या आपने कियो, तो वो बतावे के लिए कही कि पहले तो 3 कार्य आपने, 3 लीलाओं करी कि पूतना वध कियो, फिर आपने जो सकट भंग कियो, फिर तृणावत वध कियो। तो ये आपने 3 कार्य सु, 3 लीला सु आपने ब्रजवासी को हित कियो। कैसे कियो? तो कह रहे हैं कि पूतनावध जब कियो तो पूतनावध में 5 प्रकार के अध्यास जो होते, वो अध्यास को निवारण कियो। फिर आपने संसार रूपी सकट को भंग कियो, और संसार रूपी सकट को भंग करने के बाद में ठाकुर जी ने वामेशु मतलब चित्त हटा के और ठाकुर जी में लग जाए, वह प्रकार को कार्य आपने कियो। व्यासु अविद्या जो होती 5 प्रकार की, वो 5 प्रकार की अविद्याएं दूर करी आपने। फिर तृणावर्त जो मोहात्मक जो है जीव, वो को मोह दूर करने के लिए ठाकुर जी ने तृणावर्त को वध कियो। या प्रकार से लीला करी है। या में गर्गाचार्य जी ने यूं कही नंदराय जी को कि ये जो भगवान तुमको दर्शन दे रहे हैं, इनको तुम नहीं समझ रहे हो। क्यों नहीं समझ रहे हो? जामे तो ये भगवान जो है वो तुम्हारे लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों प्रकार के तुम्हारे लिए, चारों पुरुषार्थ तुम्हारे जो है वो ये भगवान ही है, और ये तुम्हारे सम्मुख में है, फिर भी तुम इनको नहीं पहचान रहे हो। तो क्यों? क्योंकि तुम्हारी दृष्टि दोष से भरी हुई है। तो दोष रूपी दृष्टि जो हो रही है, वह वजह से तुम ठाकुर जी के या भगवान के स्वरूप को समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन और ना इनके रूप को समझ पा रहे हो। लेकिन ठाकुर जी तुम्हारे उन दोषों को दूर करते हुए तुम्हारो हित ही कर रहे हैं। या प्रकार से पूरा प्रकार वो श्लोक अपनो आयो तो वो पूरा बताए गए थे हमें। और नंदराय जी को ये समझाए जा रहे हैं कि और शब्द ने तो नहीं जाने हैं ठाकुर जी को स्वरूप, लेकिन मेरे को इन सबकी ये जो जो भी प्रकार ठाकुर जी को है लीला कर रहे हैं आप, जो प्रकार से वो सब कुछ मतलब मेरे को ख्याल है, लेकिन मनुष्य जो है लोक में वो मनुष्य लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ये प्रकार एक में अपन को समझ में आए। तो यानी यासु तो अपन को ये समझना है कि ठाकुर जी के सन्मुख में अपन होते भय भी अपन ठाकुर जी के स्वरूप को जान नहीं सके हैं। और मैं कह रहे कि आगे भी ठाकुर जी तुम्हारे लिए हित ही करते रहे, वो हित करवे के लिए ही पधारे, यासु हित करते रहेंगे। लेकिन अपन भी मतलब जब तक ठाकुर जी को वो स्वरूप पूरी रीत से नहीं समझेंगे, तब तक ठाकुर जी अपने लिए श्रेय करते रहेंगे। यूं ये प्रकार मतलब जो बताया गया है, ये अपनों से सुबोधनी जी में आया था। और आगे गए तो अपन ने मनन तो कर लियो है श्री सुबोधनी जी को। अब अपन शुरू करें। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका, 10वां स्कंद पूर्वार्ध, तामस प्रकरण प्रमाण अवान्तर प्रकरण चल रहे हो है, वहां 4th अध्याय अपनो चल रहे है। और 10वां स्कंद के अनुसार अपनो 8वां अध्याय यानी के 8वां अध्याय चल रहा है। श्लोक अपनो 17वां चल रहा है। 16वां अपन ने परसों पूरा कियो, फिर 17वां चालू कियो। या में गर्गाचार्य जी बता रहे हैं ठाकुर जी के क्रिया जो कर्म जो आपके हैं वो पहले नाम बताए, और कर्म के अनुसार 2 श्लोक आएंगे, और 2 श्लोक आपके आएंगे ज्ञान के अनुसार, गुण के अनुसार। शायद पहले 2 श्लोकों में भगवान के कर्मों का वर्णन करते हैं। तो अपन ने देखे कि ठाकुर जी ने ब्रजभक्तन के हित के लिए और गोकुल के हित के लिए आपने कौन कौन से कार्य किए वो देखे अपन ने। और वाक्य बाद अपन कह रहे हैं कि इनके जब तक दोष को अभाव नहीं होगा तब तक ठाकुर जी या प्रकार से कर्म करते रहेंगे। मतलब ठाकुर जी या प्रकार से गोकुल वालन के हित के लिए सारे कार्य आप करते रहेंगे जब तक उनके दोष सब खत्म नहीं हो जाएंगे। यहाँ तक अपन ने देखो, तो मैं थोड़ा सा फिर से ले लूं साथ में।
अपन ने जो आधास्यत जो शब्द आयो तो या में श्लोक में वाक्य ऊपर कह रहे हैं कि श्लोक में धास्यत के आगे आ उपसर्ग दिया है, उसका आशय आचार्य श्री प्रकट करते हैं कि अतः आगे भी शुभ करेंगे, जब तक आप उस श्रेय को ग्रहण करते रहोगे तब तक देते रहेंगे। इससे यह बताया कि आप यानी नंदादिकों का श्रेय सिद्ध हो गया है। यहाँ गर्गाचार्य जी ने कही कि ये भगवान तुम्हारे सामने है, तुम्हारो हित कियो है और आगे भी करते रहेंगे, तो इनके पधारवे सु ही तुम लोगों को सबन को हित तो हो ही चुको है। ये गर्गाचार्य जी नंदराय जी को बता रहे हैं यहाँ पे। अब आपके रक्षार्थ भगवान अनेक कर्म करेंगे। इस प्रकार कर्म कहें जिन कर्मों से दोषों का अभाव होगा, उन कर्मों का वर्णन कर अब कहते हैं कि न केवल दोष दूरीकरण कर्म कर शांति करेंगे, किंतु आगे परमानंद प्रद कर्म भी करेंगे। ये देखो श्री सुबोधनी जी और सर्वोत्तम सूत्र सब एक साथ ही चल रहा है। वहां का पूरा गया, यहाँ शुरू हो गया। यहाँ पे गर्गाचार्य जी कह रहे हैं कि तुम्हारे हित के लिए तो ये जो सारे कर्म कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, जब तक तुम्हारे कर्मन के जो दोष हैं उनको अभाव नहीं हो जाएगी, यानी जब तक वो दोष खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक ठाकुर जी तुम्हारे हित के लिए कर्म करते रहेंगे। लेकिन यहाँ यूं कह रहे हैं कि सिर्फ दोष दूर करने के लिए ही कर्म नहीं करेंगे। समझ में आई? यूं कह रहे हैं कि सिर्फ एक दोष दूर करने के लिए कर्म नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे भी कर्म करेंगे जासु तुम सबन को आनंद ही नहीं परमानंद प्राप्त होवे। ये प्रकार यहाँ पे बता दियो कि कैसे कह रहे हैं कि सिर्फ ऐसे कार्य नहीं, जैसे कही ना कि भाई ऐसे कार्य कौन सा कार्य कियो जासु दोष दूर भय, तो के पूतना वध करो, प्रणावत वध कियो, सकट भंग कियो, तो ये सारे कार्य सारी लीलाएं जो ठाकुर जी ने करी ये तो दोष निवारण के लिए आती है। लेकिन आगे जो भी ठाकुर जी बाल लीला और भी जो करेंगे, जो आगे यहाँ में आएगी, जिसे कहेंगे दोषी लीला जो कही है, तो वो जो भी लीलाएं आएंगी वो सारी लीलाएं परमानंद, सिर्फ आनंद नहीं लेकिन परमानंद देवे वाली थे वो होंगी, यानी ऐसे भी लीलाएं ठाकुर जी करेंगे, ऐसो यहाँ पे गर्गाचार्य जी कह रहे हैं। जिसे कहूं कि उन कर्मों का वर्णन कर अब कहते हैं कि न केवल दोष दूरीकरण कर्म कर शांति करेंगे, यानी सिर्फ दोष दूर करके ही तुमको शांति होवे ऐसा ही कार्य नहीं करेंगे, किंतु आगे परमानंद प्रद कर्म भी करेंगे, यानी तुमको परमानंद होवे ऐसो भी कार्य आप करेंगे आगे। इसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि गोपों को और गोकुल को आनंद देंगे। यहाँ गोप शब्द से गोपियों को भी समझना चाहिए। गोकुल शब्द कहने से उससे संबंध रखने वाले और उससे आजीविका चलाने वाले भी आ गए, ऐसा समझना चाहिए। यहाँ पे यूं बता रहे हैं कि ठाकुर जी के लिए हमें कही ना कि गोप और गोकुल सबन की रक्षा, सबन को हित और सबन को परमानंद करने के कर्म ठाकुर जी करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि तो गोप सु गोपिन को भी समझ लेनो, और गोकुल शब्द सु जो गोकुल में रह रहे हैं उनके लिए भी कही, और जो गोकुल सु आजीविका अपनी चला रहे हैं, यानी गोकुल में आके कोई चीज अपनी बेच रहे हैं या कुछ दे रहे हैं, ले जा रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, ऐसे भी जो अपनी आजीविका चलाने वाले भी जो हैं वो सब भी यहाँ में आ गए। उन सबन को यहाँ में अपन को समझ लेना चाहिए। तो दोनों प्रकार वालों को आनंदित करेंगे। यह भगवान की क्रीड़ा कही और क्रीड़ा में विघ्नकर्ताओं का वध करना भी कहा। ठाकुर जी ये जो सारी भी क्रियाएं करेंगे, मतलब क्रीड़ा जो करेंगे, उन सब में क्रीड़ा तो है ही, लेकिन साथ में उनमें जो विघ्न करने वाले जो भी असुर आएंगे उन सब असुरन को वध भी आपने किए है, वो सब भी यहाँ में कहेंगे। कहेंगे मतलब ठाकुर जी जो क्रीड़ा कर रहे हैं, जो खेल आगे करेंगे, वो सब तुम्हारे हित के लिए ही होंगे, और वहां में तुमको आनंद ही नहीं परमानंद भी प्राप्त होगा। तो वो सारो है, तो वहां में जो भी विघ्न करेगो वो विघ्न तुम्हारे ये विघ्न को हटावे के लिए भी ठाकुर जी कार्य करते रहेंगे वहां में साथ में। तो विघ्न को कैसे हटाएंगे, तो कह रहे हैं कि विघ्न में जो भी विघ्न करेगा वहां वध करने के लिए ठाकुर जी प्रवृत्त रहेंगे।
नंद जी के मन में यह भय नहीं रहे कि आप यानी गर्ग जी ने कहा था कि कंस को ज्ञात होगा तो वह इसको मारेगा। आगे अपन ने शुरुआत के श्लोक में देखा ना, ये गर्गाचार्य जी ने यो कही कि भाई ठाकुर जी मतलब ये नामकरण बालक को करना है तो अपन गुप्तता से करेंगे, खुले आम नहीं करेंगे, सबन के वामे बहुत जाहिर करके उत्सव करके नहीं करेंगे, गुप्तता से बालक का नामकरण कर देंगे। क्यों अगर गुप्तता से करेंगे, अगर खुली रीत करो तो कंस को ज्ञात हो जाएगा कि ये नंदराय जी को पुत्र नहीं, ये तो वसुदेव जी को ही पुत्र है। क्यों? क्योंकि गर्गाचार्य जी यदुवंश के जो पुरोहित हैं उनने जाके नामकरण संस्कार करायो है, तो यदुवंश के जो पुरोहित हैं वो जाके बालक को नामकरण करा रहे हैं, या मतलब यही भयो ये वसुदेव जी के पुत्र हैं। तो ये डर जब बताए तो नंदराय जी को, तब नंदराय जी को ये कही थी कि अगर ऐसो खबर पड़ गई कंस को कि ये बालक वसुदेव जी को है तो बालक के लिए हानि होगी और हमको भी परेशानी हो जाएगी। तो ये सोच के अगर नंदराय जी को भय हो रहे हो, ये बात याद रखनी है आगे की अपन को, कि ऐसो विचार करके नंदराय जी ने को अगर डर लगे हो कि अरे यहाँ में तो कछु भी कारण से अगर कहीं कंस को पता चल गई कि ये पुत्र मतलब मेरो नहीं है करके, लेकिन ये है तो मेरे, आपको तो दृढ़ है क्योंकि ऐसो ही स्नेह बनो भयो। और ठाकुर जी ने भी शुरुआत में पहले ही अध्याय में ये दृढ़ करा दियो पुत्र भाव कि मैं आपको मतलब नंदराय जी को पुत्र हूँ, ये पुत्र भाव नंदराय जी के हृदय में दृढ़ करायो है। तो ये वजह से ये कह रहे हैं कि अगर ये चीज है तो ठाकुर जी के लिए भय होना, बालक के लिए भय होना वो एक सहज बात है। लेकिन गर्गाचार्य जी यहाँ पे यह चीज को खुलासा करते हुए कह रहे हैं कि ठाकुर जी या प्रकार की बाल लीला जो करेंगे उन बाल लीला में अगर कोई विघ्न करता आयो तो वाको वध भी कर देंगे, इतना ये सामर्थ्य ठाकुर जी में है। यासु कह रहे हैं कि नंदराय जी अगर ऐसा विचार कर रहे हैं कि मेरे बालक को मार डाले को कंस, तो ये डर मिटावे के लिए गर्गाचार्य जी ने यहाँ पे ये बात करी है। इस नंद के भय को मिटाने के लिए कहते हैं कि इस बालक के द्वारा तुम सर्व प्रकार के संकटों से जो जो कंस द्वारा उपद्रव होंगे व अन्यों से होंगे उन सब को बिना आयास यानी बिना कष्ट या बिना यत्न के सब तर जाओगे। अगर नंदराय जी ये भय कर रहे हो कि मेरे बालक को कछु श्रम होएगो या मेरे बालक को कोई घात आएगो, तो गर्गाचार्य जी कह रहे हैं कि तुम ऐसे भय मत करो, क्योंकि ये बालक जो है वो ऐसे ऐसे कार्य करेंगे जो तुम्हारे संकट तो दूर करेंगे ही, लेकिन वो संकट कौन से, जो कंस के द्वारा आए थे उपद्रव और कोई और के द्वारा भी आए थे कोई भी उपद्रव होंगे, तो सारे उपद्रवों को दूर करके